और सत्ता में अब बिहार आधारित राजनीतिक कुंजी, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों थोड़े थोड़े परेशान हैं। और परेशानी की वजह है चुनाव आयोग का एक आदेश, जिसमें कहा गया है कि बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं का री-वेरिफिकेशन होगा। इस आदेश के बीच सत्ता पक्ष ने राजनीतिक एकता का मैसेज देने वाला एक पोस्टर जारी किया है। इसमें पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों की तस्वीर है। इन दोनों खबरों पर सत्ता की विस्तृत कुंजी तैयार है। लेकिन पहले बात करते हैं बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं के री-वेरिफिकेशन वाले आदेश की, जिसमें राजनीतिक सिरदर्द की मात्रा काफी ज्यादा है। हालांकि नेताओं से ज्यादा परेशान वोटर हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर री-वेरिफिकेशन का आदेश दिया है, जिसके तहत वोटरों को अपना वोटर कार्ड सत्यापित करना होगा। इसके लिए तय सरकारी दस्तावेज दिखाने होंगे। जिनके पास तय सरकारी दस्तावेज नहीं होंगे, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से सत्यापित नहीं कराया जा सकता है, यानी सिर्फ आधार कार्ड दिखाने से नहीं होगा। सत्यापन की अंतिम तारीख 26 जुलाई निर्धारित की गई है। वक्त बहुत कम है और चुनाव करीब है। ऐसे में विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि अब जब चुनाव में सिर्फ 4 से 5 महीने का वक्त है, तो चुनाव आयोग ने ऐसा आदेश क्यों दिया है। बिहार में सत्ता पक्ष इस पर ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है। इन सब के बीच आम लोग अब कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं कि किसी तरह से उनका नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। बिहार में वोटर कार्ड वेरिफिकेशन के लिए किस तरह से अफरा तफरी मची है, TV9 भारतवर्ष ने इसका रियलिटी चेक किया है। आप भी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए कि जमीन पर क्या स्थिति है। बिहार में चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन वोटर्स गहन पुनरीक्षण का काम कर रहा है, यानी कि बिहार के सभी लगभग 8 करोड़ वोटर्स का पुनरीक्षण किया जाएगा। गणना प्रपत्र भरवाया जा रहा है। 2003 के बाद जो वोटर बने हैं उनको जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा। आपको भी और आपको अपने पिताजी का भी है? नहीं है। आपका अपना है? नहीं। आपका है? पिताजी का? नहीं। अब जो वोट गिराते रहे हैं, आप तो वोट गिरा लीजिएगा, लेकिन इन लोगों को देना होगा आपका जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र। कहाँ से आएगा? नहीं है, सिर्फ राशन कार्ड है, सास ससुर का। हम लोग का तो बना ही नहीं। कितना बार फॉर्म भरे। देखिए, एक आंगनवाड़ी केंद्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और आंगनवाड़ी केंद्र में चल क्या रहा है जरा देखिए। यहाँ पर BLO मौजूद हैं और इस मोहल्ले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ सरकारी अधिकारी भी हैं और लोग जो हैं वो एक एक करके अपना प्रपत्र, जिसे गणना प्रपत्र कहा जाए, इसका क्या नाम है मैडम? गणना प्रपत्र। गणना प्रपत्र, ये है गणना प्रपत्र। ये इलेक्शन कमीशन ने ये जारी किया है, गणना प्रपत्र। और गणना प्रपत्र का ये प्रारूप है और ये बड़ी संख्या में यहाँ देखिए किस तरह से इस मोहल्ले का लेकर के BLOs यहाँ पर पहुँची हुई हैं और डोर टू डोर, हालांकि नाम दिया गया था डोर टू डोर। आपको जाना था डोर टू डोर? डोर टू डोर ही जाना था सर, लेकिन सब यहीं आ गए। हम जाने लगे तो यहीं आ गए, तो हम क्या करते? डोर टू बगल सबके हैं, बगल ही के लोग हैं, तो वो लोग खुद चल के आ गए, तो हम नहीं जा पाए। फॉर्म भरे बहुत परेशानी है, सबके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा। सब तो फॉर्म भर के दे देगा, लेकिन आपका है? आपका है? मेरा खुद का नहीं है। हम कौन सी देंगे? मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एक मिनट, ये BLO हैं। BLO कह रही हैं कि बहुत बड़ी परेशानी है, मैं सबको फॉर्म दे रही हूं और ये इंस्ट्रक्शन भी दे रही हैं कि आपको क्या क्या कागजात देना होगा, लेकिन जो कागजात इसमें मांगे जा रहे हैं BLO साहिबा के पास खुद वो कागजात नहीं है। मेरे पास खुद नहीं है सर। मेरे पास खुद हट जाएंगे लिस्ट से? हम क्या हो ही ना हो सकता। हम अपना दे सकते हैं, मैट्रिक वाला दे सकते हैं। मम्मी पापा कहाँ से लाएंगे? पापा तो मेरे है ही नहीं। अब मेरे ससुर भी मर गए हैं, अब मेरी सास भी यहाँ नहीं रहती, तो हम किसका डॉक्यूमेंट्स देंगे? आप किसका? कोई का नहीं है, न मेरे सास का है, न मेरे पति का है, ससुर का है, न मेरे मम्मी पापा है, कोई नहीं है। आपके पास है कुछ कागजात? नहीं, इनके पास नहीं दिया जाएगा वोट किसी को भी नहीं। हम लोग इसी तरह रहेंगे। जब हम लोग का नाम हटा दिया जाएगा तो हम लोग वोट किसको देंगे? नहीं देंगे। वैसे बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर हैं, जिसमें 2003 की मतदाता सूची के करीब 4 करोड़ 96 लाख मतदाताओं को वेरिफिकेशन और सत्यापन में दस्तावेज नहीं देना होगा। लेकिन जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, उनके लिए थोड़ी समस्या तो है। वैसे कल RJD नेता तेजस्वी यादव ने एक वीडियो भी रिलीज किया, जिसमें वो पत्रकार बनकर अपने ही नेताओं से मतदाताओं के वेरिफिकेशन वाले आदेश पर सवाल कर रहे थे।
अब तो जदयू तो लगभग जो है बीजेपी का प्रकोष्ठी बन गया है। जदयू दफ्तर में मोदी जी की तस्वीर आ गई है। तो आपको क्यों नहीं लगता ये जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं इस पे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इसलिए कि उनके मन की बात हो रही है, वही तो कर चुनाव, यानी मतलब साजिश उन्हीं की है, तो अपनी साजिश के खिलाफ वो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और वही लोग तो करवा रहे हैं। अभी चुनाव आयोग का जो फैसला हो रहा है, जो निर्णय, जो क्वेश्चन बन रहा है, ये तो बना रहा है बीजेपी के दफ्तर में बन रही है। तो इनके साजिशों को हम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का प्रकोष्ठ बन के रह गया है, पपेट बन करके रह गया। अभी तक हम लोगों को समय नहीं दिया है मिलने का। पता नहीं क्यों हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं मिस्टर इंडिया हो गए हैं। आपको क्या लगता है आखिर इलेक्शन कमीशन समय क्यों नहीं दे रहा है? इलेक्शन कमीशन इस बार बुरी तरीके से फंस गया है। अब तक ऐसा होता था कि पॉलिटिकल पार्टी जब किसी तरह का आरोप लगाता था तो इलेक्शन कमीशन अपनी सफाई दे करके बच जाता था। आम लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं होती थी। पहली बार ऐसी बात हुई है कि आम लोगों के कटघरे में, आम मतदाताओं के कटघरे में इलेक्शन कमीशन को खड़ा कर। इन सब के बीच बीजेपी और जेडीयू नए नए पोस्टर जारी कर बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में लगे पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी की तस्वीर सामने आई थी। अब बीजेपी कार्यालय में भी पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर दिख रही है। बीजेपी दफ्तर में लगाए गए नए पोस्टरों पर लिखा गया है, सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साझा तस्वीर है जो गठबंधन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट रणनीति का स्पष्ट संकेत देती है। जदयू के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्या लगी कि अब बीजेपी के कार्यालय में भी नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है। प्रदेश कार्य समिति की कल ही बैठक हुई है और उस बैठक के अगले ही दिन अब देखिए बीजेपी का ये प्रदेश कार्यालय है और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक नहीं बल्कि कई पोस्टर्स लगे हुए हैं। पूरा जो प्रदेश कार्यालय है, जो बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है, वहाँ पर आपको जो तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं उन तस्वीरों में दिखें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। और ये पहली बार है जब जेडीयू के कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पोस्टर के शक्ल में लगी और उसके बाद से 2 दिन बाद से अब नीतीश कुमार का भी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के कार्यालय में लगा है। आप तो कितने साल